अगर आप भी नूडल्स को एक ही तरीके से बनाते हैं तो एक बार इस नए तरीके से बनाइए। आप यकीन करें, बड़े हों या बच्चे सभी आपसे मांग-मांग कर खाएँगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल के बनते हैं। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और सभी की फ़ेवरेट रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं नूडल्स। अब ये इतने यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 पैकेट, ठीक है? छोटे वाले 3 पैकेट हैं। इनकी मिकदार जो है आप अपनी मर्ज़ी से ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं ये 3 पैकेट से इस रेसिपी को तैयार करने लगी हूँ। अब यहाँ पर हमने ले लेना है पानी। पानी को मैंने पहले से ही बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था। जैसे आप देखो पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो ये तीनों पैकेट जो नूडल्स हैं इसको आपने इसके अंदर डाल देना। अच्छा, इसके अंदर से मसाला भी निकलता है ना, तो वो जो मसाला है ना वो उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने इनको बॉयल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है बॉयल करते हुए कि आपने थोड़ा पानी जो है ना वो खुला रखना है। खुले पानी में नूडल्स बहुत अच्छी तरह बॉयल होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त से जो नूडल्स हैं कुछ ही देर में तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर आपको पता है जब बहुत ज़्यादा जल्दी से इनमें बॉयल आ जाता है। तो अब यहाँ पर तकरीबन काफ़ी हद तक पक चुके हैं। 90% तक आपने इनको गला लेना है, ठीक है? बाकी जो है बाद में जब हम कुक करेंगे ना तो तब थोड़ा बहुत जो होगा ना वो फिर पक जाएँगे। तो यहाँ पर तकरीबन अच्छी तरह से पक चुके हैं। 90% तकरीबन गल चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी फ्लेम को कर देना है बंद। फ्लेम बंद करने के बाद अब आपने इसको किसी छन्नी वगैरह में डाल लेना है और अब आपने इसके ऊपर हल्का सा ठंडा पानी डाल लीजिएगा ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नूडल्स को मैंने छान करके इस तरह करके किसी भी बोल वगैरह में रख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर ये आपस में जुड़ते हैं तो आप इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना ऑयल लगा लीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल खिले-खिले बनेंगे और काफ़ी देर भी अगर आप इसे रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए किस तरह से माशाल्लाह खिले-खिले से बने हैं। तो बस यहाँ पर नूडल्स जो है उनको हमने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद अब यहाँ पर हमने ले लेने हैं 1 अदद आपने बोल ले लेना है और उसमें आपने शामिल करने हैं अंडे। अब अंडे जो है ना आपने इसमें डाल देने हैं 3 अदद। हमने यहाँ पर जो नूडल्स के पैकेट लिए थे वो भी 3 थे और अंडे भी आपने 3 ही लेने हैं, ठीक है? उस हिसाब से फिर इनको आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 3 अदद अंडे लेने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है छोटा-सा प्याज़ बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ इसमें डाल देंगे। उसके साथ ही 1 अदद टमाटर है मेरे पास, बीज जो था वो मैंने इसके अंदर से निकाल दिया, ठीक है? उसे भी डाल देंगे, थोड़ा बारीक कट करके डालेंगे। उसके साथ ही तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना आप इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दीजिएगा। थोड़ा-सा धनिया ऐड करेंगे। धनिया शामिल करने के बाद अब हमने नमक डालना है, बहुत हल्का-सा डालेंगे, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके साथ ही हमने इसमें शामिल करनी है थोड़ी-सी काली मिर्च, बिल्कुल हल्की-सी। मसाला इसमें हमने कोई और नहीं डालना, ठीक है? तो अब अपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा अच्छी तरह से बीट करेंगे, जितना अच्छी तरह बीट करेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे ही आप देखो आपने सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से बीट कर लिया है, तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन और पैन के अंदर शामिल कर दिए हैं यहाँ पर हमने अंडे। अंडे जो थे अच्छी तरह मैंने बीट कर लिए थे। ऑयल आपने बहुत कम डालना है, 2 से 3 चम्मच, और अब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है जब तक कि एक साइड का कलर जो है वो हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो जैसे ही आप देखोगे एक साइड का कलर जो है वो अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, यानी एक साइड अच्छी तरह पक गई है, तो फिर आपने इसको इस तरह से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद अब आपने इसको इस तरह से करके थोड़े बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लीजिएगा और उसके बाद साइड को चेंज करते जाइएगा ताकि जो दूसरी साइड है ना इसकी वो भी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो जब आप सभी की साइड्स को चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद आपको लगे कि दोनों साइड जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं, तो फिर आपने अंडे के इस तरह से करके आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए, ठीक है? ना तो बहुत ज़्यादा बड़े करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे करेंगे। तो इस तरह करके जितना भी हमारे पास अंडा है वो सभी के पीसेस को कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपने हल्का सा इसको थोड़ा-सा और पका लेना है क्योंकि जो इसके अंदर सब्जियाँ हैं ना वो भी थोड़ी-सी अच्छी तरह से पक जाएँ। अंडों को यहाँ पर हमने पका लिया है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन और पैन में आपने शामिल करना है हल्का सा ऑयल, 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे और तकरीबन हाफ प्याज जो है वो भी मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ इसमें डाल दिया है। हल्का सॉफ्ट होने तक आपने प्याज को यहाँ पर पका लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर चिकन। चिकन तकरीबन आधा कप है। थोड़ा सा मैंने काफ़ी कम डाला है क्योंकि जितने नूडल्स हैं उस हिसाब से जो चिकन है ना इतना ही काफ़ी होगा। अगर ज़्यादा डालना चाहें तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने चिकन को इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक कि प्याज जो है उसका भी कलर हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता और जो चिकन है ना वो भी हल्का हल्का सा वो ब्राउन नहीं हो जाता। इस दौरान जो चिकन है वैसे भी बोटी का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा सा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये ना गल जाएगा। तो कुछ ही देर में आप देखोगे जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह से इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन भी बहुत अच्छी तरह पक चुका है, प्याज का कलर भी हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बिल्कुल बारीक कटे हुए जो टमाटर है ना वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं।
अब यहाँ पर टमाटर जो हमने इसमें शामिल किया है, टमाटर डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को हल्की फ्लेम के ऊपर पका लेना है जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो जैसे ही आप देखो टमाटर को भी आपने अच्छी तरह पका लिया, वो भी सभी चीज़ें हल्की सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे स्पाइसेस। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक जो है यहाँ पर तकरीबन 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडों में भी हमने नमक डाला हुआ था और उसके अलावा जो इसके अंदर पैकेट वाला मसाला होता है उसके अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए आपने नमक मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालने। तो मैंने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हल्की-हल्की सी, थोड़ी-थोड़ी सी डाल दी हैं। उसके बाद आपने सभी चीज़ों को यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। मिक्स करने के बाद जब आप देखो तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह भून ली हैं, तो अब हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 चम्मच जो है ना हम इसमें डाल देंगे सिरके का। व्हाइट सिरका शामिल कर देंगे 1 चम्मच। सेम इसी तरह से 1 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है चिली सॉस का, 1 चम्मच आपने इसमें सोया सॉस डाल देना है। तमाम चीज़ों को हल्की फ्लेम के ऊपर फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप फ्लेम को हाई करेंगे तो सॉसेस बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्राई हो जाएंगे, तो आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है। अब जैसे ही आप देखो कि आपने सॉसेस को कुछ देर के लिए पका लिया है, तो उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है केचप। अब केचप जो है आपने इसमें डालना है 2 चम्मच, ठीक है? 2 चम्मच जो है ना वो काफ़ी होगा। केचप डालने के बाद दोबारा से सभी चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे कि तमाम सॉसेस हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी हैं, गाढ़ी हो गई हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा ना पानी डाल लीजिएगा, 2 से 3 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, ताकि जो सॉसेस है ना वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो। केचप शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ देर के लिए उसको पका लिया था। जैसे ही हमने उसे पका लिया है, तो अब हमने इसमें शामिल करनी है कुछ सब्जियाँ। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, यहाँ पर हमने एक ले ली थी शिमला मिर्च, इस तरह से करके आपने क्यूब्स में कट करके डाल देनी है। सेम इसी तरह से एक अदद टमाटर था। बीज जो थे टमाटर को वो मैंने पहले स्टार्ट में डाल दिए थे, ठीक है? तो जो ऊपर वाला हिस्सा था वो यहाँ पर मैंने कट करके डाल दिया। उसके साथ इसी तरह से हमने एक अदद ही प्याज लिया था। बिल्कुल बारीक प्याज मैंने स्टार्ट में डाल दिया था, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो उसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो आपने इस वक्त डालना है। इन तमाम चीज़ों को डाल करके अब आपने इनको कुछ देर के लिए पका लेना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे कि सब्जियों का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाए या इनका कलर जो है ना वो बिल्कुल ही गायब हो जाए। तो बस आपने कुछ देर के लिए पका लेना है। जैसे आप देखो हल्की-हल्की सी सॉफ्ट होने लग गई हैं, तो बस फिर उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जियाँ जो हैं माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनका कलर भी बड़ा ही ज़बरदस्त आया है। तो बस यहाँ पर अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं नूडल्स, जिनको हमने रखा हुआ था पहले से ही बॉयल करके, वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देने हैं। तो तमाम नूडल्स को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने इनको फैला लेना है, अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने सभी को अच्छी तरह पहले फैला लेना है। अच्छी तरह इस तरह से करके जब आप तमाम नूडल्स को इस तरह फैला लें, तो उसके बाद अब जो इसके अंदर से मसाला निकलता है ना पैकेट वाला, एक पैकेट के अंदर एक मसाला होता है, छोटा सा उसका पैकेट होता है, ये देखें इस तरह से करके अब आपने इसके ऊपर छिड़क देना है। अब अगर तो आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप 2 पैकेट इसके ऊपर डाल लीजिए या 1 पैकेट डाल लीजिए। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हो, तो 3 जो हमारे पास नूडल्स के पैकेट थे ना, उनके अंदर से जितना मसाला निकला था ना, मैंने यहाँ पे सारा ही डाल दिया है। ये देखिए तमाम मसाला हमने इसमें डाल दिया। मसाला डालने के बाद अब हमने जो अंडे पका करके रखे हुए थे ना, वो हमने अंडे तमाम इसके अंदर डाल देने हैं। अंडों को भी शामिल कर दिया है। अब आपने सभी चीज़ों को यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। फ्लेम आपने यहाँ पे हल्की कर देनी है, क्योंकि तमाम चीज़ें वैसे ही बस अच्छी तरह से पकी हुई हैं, बस आपने इन्हें मिक्स करना है यहाँ पर। तो तमाम चीज़ों को ये देखिए सॉस को इसके अंदर नूडल्स के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब आप देखो कि आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है, तो उसके बाद आपने कम से कम भी अगर आप चाहें तो ढाँप करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि जो नूडल्स हैं हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किए थे, तो वो थोड़े से अच्छी तरह से और पक जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। 1 मिनट के बाद जब आप देखोगे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से यहाँ पर जो हमारे नूडल्स हैं आप देख सकते हैं माशाल्लाह बन कर के तैयार हो चुके हैं। तो जब इस तरह से बन कर के तैयार हो जाएँगे, तो फिर आप एक दफ़ा फिर से इसको हिला लीजिएगा, ताकि तमाम सब्जियाँ इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया, और इंतहाई मज़ेदार से ये जो नूडल्स हमने बनाए हैं इसको हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई टेस्टी नूडल्स जो हैं हमारे बिल्कुल एक अलग अंदाज में बन कर के तैयार हो चुके हैं। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आप यकीन करें, हमने इसमें चिकन भी डाला है, ढेर सारी सब्जियां भी डाली हैं, अंडे भी हैं, तो बहुत ज़्यादा ये हेल्दी भी बने हैं।
तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और बहुत-बहुत ज़्यादा वो मज़े से खाएँगे। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और बना कर के हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसको करीब से भी दिखाऊँगी कि ये माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार हैं, काफ़ी सब्जियाँ हैं। ज़रूर बनाइए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।